इमरान खान की यू टर्न, इंग्लैंड का वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप, अंडों का बहरान और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाऊँ आपको, जिसमें आपको अंदाज़ा हो सके कि यू टर्न वगैरह क्या होते हैं। उसी स्टोरी में आपको ये समझने का मौका मिलेगा। ये इमरान खान के बारे में बात अक्सर लोग कर रहे होते हैं कि इमरान खान यू टर्न का मास्टर है, ये है तो वो है। जो आपको ये जानने का मौका मिलेगा, ये इंग्लिश में है और ये इंग्लैंड का जो वज़ीर आज़म उसके बारे में है। और आप उसकी जो ट्रांसलेशन है आगे जाकर बताता हूँ मैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेना अजीम क़यादत की पहचान है, जबकि करप्ट नासिर चोरी की दौलत छुपाने के लिए यू टर्न ले रहे हैं। I wouldn't want Donald Trump round for dinner, but don't underestimate the danger to the world if Trump is re-elected this time around. I'm anti-Trump. I would like to send my warmest congratulations to President Trump on his inauguration as the 47th President of the United States. So can I present the letter from the King to Thank you very much. Am I supposed to read it right now? Yeah, please do. Oh, that's well. Well, that is really nice. I must make sure his signature's on that. Can you tell us what it He's says? a beautiful man, a wonderful man, and perhaps you'd like to say what that very important paragraph. Yes, so this is a letter from His Majesty the King. It's an invitation for a second state visit. This is really special. This has never happened before. This is unprecedented. And I think that just symbolises the strength of the relationship between us. So this is a very special letter. I think the last state visit was a tremendous success. It was. His Majesty the King wants to make this even better than that. So this is truly historic. And that says at Windsor. That's Yes. really something. Yes. What I haven't got yet is your answer. I do need to. The answer is yes. ये जो वीडियो क्लिप्स आपने देखे हैं, ये इंग्लैंड का वज़ीर आज़म जो है सर कीयर स्टारमर, ये उसके हैं। ये उस वक्त के हैं जब वज़ीर आज़म नहीं बना था। इसने ये कहता है मैं एंटी डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हूँ और कभी भी उसको मैं अपनी खाने की टेबल पे नहीं बुलाऊंगा या डिनर पे नहीं बुलाऊंगा। यानी खाने वगैरह पे, शाम के खाने जो कहते हैं, डिनर जो कहते हैं, शाम का खाना होता है, उस पर नहीं कभी बुलाना पसंद नहीं करूँगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ खिलाफ रहता है। और इसी तरह का जो इस वक्त इंग्लैंड का जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो डेविड लैमी जो है, वो उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़े सख्त अल्फाज अदा किए थे। और भी इस वक्त कई बंदे इंग्लैंड की गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और ये आज सारे बंदे जो है लाइन में लगे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बारे जाके जिस तरह मिल रहे हैं, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं आप आपके सामने हैं। और इस वक्त बहुत खुश हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात वगैरह अच्छे हो गए। ये डोनाल्ड ट्रंप का आप कह सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ी फतह है। और दूसरी ये यू टर्न के बारे में जो अक्सर हम बात कर रहे होते हैं, यू टर्न के बारे में, ये इसके लिए भी आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि ये मास्टर ऑफ यू टर्न है, ये सारे जितने बंदे भी हैं। और मैंने इनकी मिसाल आपके सामने इसलिए पेश किया कि हमारे मुल्क के अंदर जब भी मीडिया बात करता है और लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं जो डेमोक्रेसी के बारे में, जमहूरियत के बारे में, अक्सर इंग्लैंड की मिसालें दे रहे होते हैं। ये ज़बरदस्त जमहूरियत वहाँ पे है, वहाँ के जो सियासतदान है बड़े असूल पसंद हैं, ये तो वो है। अवाम को कभी भी सही तस्वीर नहीं दिखा रहे होते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे बैठा अकेला ही बंदा हूँ जो आपको सही तस्वीर दिखाता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है छोटे लेवल के ऊपर, जिसलिए मैंने ये सारा सिलसिला शुरू किया कि आपके सामने जो न्यूज़ है, जो एनालिसिस हैं, जो सही हकीकत है, आपको उसी तरह लेके आई जा सके ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इमरान खान, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ना मैं डिफेंड करूँ कि यू टर्न होना अच्छी बात है, ये बात नहीं है। लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँ कि जब सियासत होती है ना, सियासत में वक्त के साथ साथ पता चलता है कई चीज़ों का। कई दफ़ा आप किसी का स्टैंड लेते हैं उस मौके के मुताबिक, लेकिन बाद में जब वक्त बदलता है तो आपको अपने उस स्टैंड को चेंज करना पड़ता है। और इसी चीज़ का जो होता है, पॉलिटिक्स जो होती है, सियासत, इसी चीज़ का नाम होता है। आप दुनिया की सारी तारीख उठाकर देख लें। लेकिन इसी चीज़ को समझ आते हैं लोग अक्सर जो इमरान खान के बारे में इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। मैं यहाँ पे इमरान को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बात असूल की है। अब यहाँ की तो जो पॉलिटिक्स, इंग्लैंड की पॉलिटिक्स है, यहाँ फौज का कोई किरदार नहीं है। यहाँ पे आपके अपने फैसले होते हैं, फिर भी इतने बड़े बड़े यू टर्न, और वो भी इंग्लैंड के वज़ीर आज़म के जो अपने को हर चीज़ से बड़ा नंबर 1 कह रहे होते हैं, सूट पसंद कह रहे होते हैं। हमारे मुल्क में तो हर चीज़ होती है, वो कंट्रोल होती है। जो वज़ीर आज़म होता है एक किस्म का, आपको उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, उसको हर चीज़ से मजबूर किया जाता है। तो उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना का जैसे वो बहुत बड़ा फरिश्ता हो गया। हाँ, इमरान की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, लेकिन उसके साथ इमरान खान ने कौम को शॉट बहुत बड़ा दिया है। उस पर यू टर्न के इल्ज़ाम लगाना, ये सबसे बड़ा यू टर्न का मास्टर है, ये है, वो बिल्कुल गलत है, ये ज़्यादती है। ये इसमें आपको ये जानने का मौका मिलेगा इमरान खान के ऊपर जो हमारे इल्ज़ाम लगाते हैं, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। उस बेचारे जब बंदे के इख्तियार में बहुत चीज़ें कम होती हैं, वो बंदा जब हुकूमत खास से पाकिस्तान में आता है, उसको पता चलता है कि मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है।
अगर आपने यू टर्न की बात करनी है, हमारी स्टैब्लिशमेंट को आप दे सकते हैं, बाकी लोगों को दे सकते हैं जो कहते हैं नवाज शरीफ साहब जी को वोट को इज्जत दो, आज वो देख लो किसको इज्जत दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं और मैं कहूँगा कि इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारी आवाम को कुछ सीखना चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को उससे कुछ सबक हासिल करना चाहिए, और ओवरऑल इमरान खान ने अगर जो पिछले जो गलतियाँ की उसको उस चीज़ से सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो बॉटम लाइन आपको बताना चाहता था मैं कि ये जो हमारी मीडिया ने जो पेड किसका मीडिया जो आप देख रहे होंगे अखबारों में आजकल जो मरियम नवाज के इश्तेहार लगाए हुए हैं सब ने पैसे के लिए, ये सब पेड, ये आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। तो एक बंदे इनको जो बंदा चाबी देता है उसके मुताबिक ये चाल पड़ते हैं। इसलिए आपसे इमरान खान को जितने भी इल्ज़ाम लगाते हैं बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, और आपके सामने दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत है। इनका ये शर्म का मकाम है इनके लिए कि इतने बड़े बड़े अल्फाज किए थे, और आज डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम कह रहे हैं, इनको स्टेट गेस्ट के तौर पर दावत भी दी है, और कह रहे हैं कि हमारा एक बहुत ज़बरदस्त एक रिलेशनशिप है। ये आपके सामने है भाई, इसलिए आपको इसको समझने में आसानी होगी। अगली बात करते हैं कि अंडों का बहरान। अंडों का इस वक्त अमेरिका में अंडों का बहरान आया हुआ है, क्योंकि हुआ ये था कि पिछले साल वहाँ पे बर्ड फ्लू आया था, जिसकी वजह से उन्हें मिलियन लाखों जो मुर्गियाँ वगैरह है थी उसको मार दिया था सेहत के मामला के अंदर। उसकी वजह से हुआ क्या है कि वहाँ पर जो अंडों की जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली तौर पर कमी आई है। इस वजह से वहाँ अंडों की प्राइस जो है बहुत शूट अप कर गई और अंडे बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, यानी 65% आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट उनकी प्राइस डबल हो गई है। इस वक्त जो 1 दर्जन अंडे मिल रहे हैं पाकिस्तान वहाँ अमेरिका के अंदर, वो $5 से लेकर $10 तक मिलते हैं। अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों के अंदर किया जाए तो पाकिस्तान रुपये के अंदर बनते हैं 1400 रुपया बनता है, 1400 से 1500 रुपया 1 दर्जन अंडों यानी 12 अंडों का। यानी अगर आपने 2 दर्जन अंडे लेने तो 3000 रुपया बनता है पाकिस्तान का। आप दावा कर सकते हैं कि कितने महंगे वहाँ पे हुए हुए हैं। और इसी तरह के अगर आपको इसको इंडियन रुपीज़ के अंदर आप करें तो वो बनते हैं तकरीबन 450 रुपये 1 दर्जन अंडों के, और 900 रुपया से लेकर हज़ार रुपये तक 2 दर्जन अंडों के। और इस वक्त वहाँ पे अंडों की स्मगलिंग वगैरह बहुत हो रही है, मैक्सिको से अंडे लेके आई जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको कहते हैं अंडे फराम किए जा सके। वहाँ पे लोग उन्हें लिमिटेड कर दिया वहाँ बेकरीज के अंदर। और ओवरऑल अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ा अंडों का एक बहरान आया हुआ है, वो तुर्की से अंडे इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उस बारे में सोच रहे हैं। तो मैं क्या बता सकूँ कि ये बहरान से पाकिस्तान आम मुल्कों का नहीं होता, इन बड़े मुल्कों का भी होता है जो उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि वहाँ बर्ड फ्लू गया था इस चक्कर के अंदर। मैं आपको थोड़ी सी इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। अब आखिरी बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, पता है पाकिस्तान में इस वक्त हर बंदा जो है वो मीडिया के लिए, जिसके हाथ में मोबाइल है वो कहते सोशल मीडिया के चक्कर के अंदर मतलब यूट्यूब पर और हर लिहाज से पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिहाज से। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ये यूट्यूबर और सबसे अमीर आप भी कह सकते हैं वो कौन है। वो है जी मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट जो ये अमेरिका का यूट्यूबर है, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो 368 से लेकर 370 मिलियन है, यानी आप कह सकते हैं अराउंड 37 करोड़ इसके फॉलोअर्स हैं। इसकी यानी 37 करोड़ का मतलब है ये पाकिस्तान की आबादी और अमेरिका की आबादी से भी ज़्यादा बड़ी इसकी कहते फॉलोइंग है, इतनी बड़ी फॉलोइंग है उसकी, और मिलियंस डॉलर्स उसने कमाए हैं, और मतलब आप कहते करोड़ों अरबों रुपया वो कमा रहा है। उसने अपनी काफ़ी कंपनीज बनाई हैं जिसमें चॉकलेट भी है और भी कई चीज़ें वगैरह हैं, और डिफरेंट किस्म की चीज़ें करता है। ये आम पहले इतना मशहूर नहीं आता ये, लेकिन इसने अपने बहुत सख्त मेहनत की और डिफरेंट किस्म के चक्कर के अंदर इस वक्त आप दुनिया का सबसे बड़ा फॉलोइंग इसकी है। ये भी चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपने डिटर्मिन रहना, आहिस्ता आहिस्ता अपना एक रातों रात कोई बंदा नहीं होता भाई, आपको डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा सारे बंदे जो हैं वो इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन आप एक सफ़र का नाम है ना, आहिस्ता आप जाते हैं। आप होता ही है कि आप अगर यूट्यूब पर चेक करते हैं कि वो इतने दूसरों के कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा ऑनेस्ट है, उसके अंदर वैरायटी वगैरह है, तो वो आपका एक ना एक दिन आप भी उस मकाम पे पहुंचेंगे। शायद इस मकाम पे ना पहुंच सकें, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जिससे होती है मुतमिन इंसान से होता है, उस मकाम पे आप जरूर पहुंच जाएंगे। तो रिसेंटली इसने अपनी जो जितनी भी कंपनी, इसने डिफरेंट कंपनी बनाई हुई हैं, इसने अपनी कंपनी की जो वैल्यू लगाई है वो मार्केट के अंदर वो लगाई है $5 बिलियन, यानी $5 अरब, इतनी बड़ी उसने अपनी कंपनी की वैल्यू लगाई है ताकि उसको उसके शेयर्स वगैरह को मार्केट में फ्लोट किया जा सके, उसको बेचा जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि मिस्टर बीस्ट आप ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हैं कि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकूँ, जो आपको आमतौर पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो सही नहीं मिल रही होती है, फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा, तो आपको नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। एंड मुझे मेरी कैसी बात जब को अच्छी लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।